Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in today's lecture, I'll be discussing some important questions with you all. So I'll just take it out. तो हम लोग मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. आई नो मैंने इसका मतलब बना रखा है वीडियो. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल. ये आपकी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन. ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पूरा चैप्टर उसमें दिया है, प्लस योर क्वेश्चंस आर देयर एंड उससे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस. सो आई थिंक द थिंग हम लोग वो भी ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं. these important questions. आज पूरे questions नहीं डिस्कस करेंगे, like 2-3 questions we discuss and later on हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले, और भी हम लोग वीडियोस को देखेंगे. मतलब मैं आपके लिए बनाऊंगा लाइक जैसे थेराप्यूटिक अप्रोचेस के लिए भी आई एक वीडियो लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड उस चैप्टर को भी हम आगे बढ़ाएंगे. सो आई स्टार्ट द slides. I'll just go next slide. So explain the concept of stress. Give examples from daily life. तो हमें कुछ terminologies लिखेंगे. Terminology हम पढ़ने वाले हैं इस आंसर के लिए. जैसे स्ट्रेसर, स्ट्रेन, ये जो टर्मिनोलॉजीज थे. सो हम लोग ये वाले क्वेश्चंस मतलब सॉरी ये वाला जो टर्मिनोलॉजीज है हम ये पढ़ने वाले हैं इस आंसर में. So the pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds the person's ability to scope. ये क्या हो गया? आप सबसे पहले डेफिनेशन दोगे स्ट्रेस. ये क्वेश्चन क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस का दिया तो डेफिनेशन. So ये pattern of response organism makes a stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds the person's ability to stroke. ठीक है. So कहाँ से origin हुआ था? Latin word strictus means tight or narrow and stringer which means to tighten. तो strictus क्या है? इसका मतलब है tight and narrow and stringer एक tighten. So strictus is a noun and stringer is a verb. ठीक है. So अब हम लोग बोलेंगे stress may be manifested into two ways. तो दो एक तो यूज स्ट्रेस है मैनिफेस्टेड टू व्हिच इज सॉरी यूज स्ट्रेस good stress. But if you talk about distress, bad stress. So good stress, use stress तो हमें मोटिवेट करता है. Like it motivates us कि मान लो I'll just change the pen कि this is good for you and is one of the person's best and is for teaching peak performance. कि ये stress जो बहुत अच्छा है हमारे लिए and it helps us like it helps the person, it is one of a person's best assets for achieving peak performance. बहुत अच्छी performance देना and managing minor classes. This is positive, healthy, and inspiring. Positive भी है, healthy भी है, and inspiring. But when you talk about this stress, which causes body wear and tear, which is negative and healthy and demotivating. हम इतना stress होते हैं, हम एंजियो होते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं करता. We have zero motivation पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, right? So these are the two stress जो हमने पढ़ा. Stresses, events that cause our body to give the stress response. Whatever causes stress is known as stressor. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं?
स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स आर लाइक जो हमें मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हमें दे सकता है, जैसे उसे हम बोलेंगे स्ट्रेसर। एंड स्ट्रेन क्या है? रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या है? हम लाइक जो हमें मतलब वही है causes our body to give stress response, कि हमारी बॉडी को जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है, जो भी स्ट्रेस हो, तो दैट इज स्ट्रेसर। बट जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, रिएक्शन इसका, विच इज नोन एज स्ट्रेन। रिएक्शन टू एक्सटर्नल रिएक्शन, बट स्ट्रेस के जो भी हमें रिस्पॉन्स देते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। Hans Selye, which is a who was the father of modern stress research, modern sorry, defines as a non-specific response to the body of anyone. तो महान साइनी बोलते हैं, डिफाइन करते हैं कि एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑन द बॉडी टू एनी डिमांड, मतलब कोई भी डिमांड देखिए, मतलब कोई डिमांड डिफाइन करते हैं नॉन स्पेसिफिक, कोई भी नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। क्योंकि देखो, अब आई वुड से ओके, अब करियर की टेंशन रहती है, एग्जामिनेशन रहता है। अब हम लोग, मान लो आपका एग्जाम है द नेक्स्ट डे, है ना, उससे पहले आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस्ड हो, एंड आपके करियर की भी टेंशन है कि कहाँ मैं पढ़ूंगा या क्या करूंगा, समझ नहीं आ रहा है, तो करियर की भी टेंशन। लाइक दो अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो, दो डिफरेंट सिनेरियोज है, ये दो डिफरेंट सिनेरियोज। करियर की टेंशन है या एग्जामिनेशन का टेंशन है। अब हम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे ना, तो हमें तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बेसिक फीचर्स ऑफ स्ट्रेस। अब बेसिक फीचर्स ऑफ स्ट्रेस क्या बोलते हैं? अब वो अलग अलग स्ट्रेसेस जो है प्रोड्यूस स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो डिफरेंट स्ट्रेसर्स जो है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न। स्ट्रेस इज एम्बेडेड इन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स individuals interacting with their social and cultural environment. तो स्ट्रेस क्या है? वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहा है सोशली, कल्चरली, कल्चरल एनवायरनमेंट में, सोशली। Stress is a dynamic mental cognitive state. It is a disruption in homeostasis and imbalance that gives rise to resolution of the imbalance, restoration of homeostasis. Perception of stress is dependent on an individual's cognitive appraisal of events and the resources available to deal with them. तो ये स्ट्रेस एक डायनामिक या मेंटल या कॉग्निटिव स्टेट में है। इट इज अ डिसरप्शन या imbalance that gives a resolution of imbalance or restoration of, मतलब लाइक एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस जिसमें मान लो बोल सकते हैं कि जो हमारा होम्योस्टैटिस है वो इम्बैलेंस हो जाता है बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली जो इम्बैलेंस हो जाता है हमारा होम्यो। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि जो स्ट्रेस है, डेफिनेशन। अब हम सिम्टम्स और सोर्सेज देखेंगे। सिम्टम्स और सोर्सेज क्या है? एवरी वन हैज देयर ओन पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कि एक मतलब एवरी वन, हर सबके पास अलग अलग
पैटर्न होता है स्ट्रेस में। तो द वार्निंग साइंस में वैरी एज देयर इंटेंसिटी। अब अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो वार्निंग साइंस भी वैरी हो जाते हैं। Some of us know our pattern of stress response and can understand the depth of the problem by the nature and severity of our own symptoms or changes in behavior. क्या बोल रहे हैं यहाँ कि जो हम अलग अलग जो पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स उनको समझ आएगा कि डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम मतलब कि हम हमें मान लो हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्ट्रेस के पीछे क्या है, मतलब रीजन क्या है, एंड उससे हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं। ये सिम्टम्स, अब हम सिम्टम्स बोल रहे हैं तो आप चलिए सबसे पहले हेड लेंगे सिम्टम्स, क्योंकि सबसे पहले सिम्टम्स बोल रहे हैं। ये सिम्टम्स कैन बी फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल। सिम्टम्स हमें फिजिकली भी देख सकते हैं, इमोशनली भी देख सकते हैं, बिहेवियरल भी देख सकते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशंस कैन जनरेट स्टेट्स। अब कोई भी इवेंट हो जाए या कोई कंडीशन हो जाए, उससे हमें स्ट्रेस जनरेट हो जाती है कोई भी सिचुएशन में। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज आर मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स such as death of a loved one or a personal injury, the annoying frequent hassles of everyday life, and traumatic events. तो कोई भी जनरेट कैसे होते हैं, hassles, traumatic events। सॉरी, 1 second। ये अफेक्ट करती है, मतलब हाउ। अब मान लो एकदम से कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, नेचुरल या एक्सीडेंट हो गया एकदम से, तो डर लगता है ना, ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, राइट। तो या तो हैसल्स, मतलब हर लाइक दिन में स्ट्रेस आ जाता है, ये नहीं हुआ, काम कैसे होगा, ये नहीं हुआ, राइट। तो अलग अलग ये अफेक्ट करता है, राइट। recent life events changes both and small, both big and small, sudden and gradual affect our life from the moment we are born. We learn to cope with small everyday changes, but major life events can be stressful because they disturb our routine and cause trouble. आप यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग चेंजेस क्या होती है, या तो बड़ी हो सकती है, स्मॉल, ग्रेजुअल इफेक्ट, धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे 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 ये चीज़ें हो जा रही है, तो हमें ये अफेक्ट करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और उससे क्या होता है, ना, हम हम ये भी सीखते हैं हाउ टू कोप, उसे कोप या उसे डील, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, राइट। तो लाइक लाइफ, लाइक जैसे लाइफ इवेंट्स की बात करें हम लोग, तो मतलब वी लर्न टू कोप विद स्मॉल एवरीडे बट मेजर कैन बी स्ट्रेसफुल। अब हम लोग मैंने जैसे बोला कोप डील कर सकते हैं, है ना, बट इट कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज इट डिस्टर्ब अ रूटीन। बट मेजर लाइफ इवेंट्स, कुछ मेजर हो जाए, जैसे यहाँ हमने देखा कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन, ये इससे ये बहुत ज़्यादा मेजर लाइफ इवेंट है। वो हमारे रूटीन, जो हमारा रूटीन होता है हमारा, जो वो डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। मेंटली अगर बात करें, इफ सेवेयर ऑफ दीज लाइफ इवेंट्स आर प्लान्ड, जैसे हमने तीन चीज़ें लाइफ इवेंट्स, सॉरी, लाइफ इवेंट्स, हैसल्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स, तीन चीज़ें हैं। तो अगर लाइफ इवेंट्स की बात करें तो हम लोग चेंजेस जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो रूटीन है, सॉरी, इफ आर प्लान्ड, फॉर एग्जांपल मूविंग इनटू अ न्यू हाउस और अनप्रेडिक्टेड ब्रेकअप ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप। अब अगर या तो मान लो प्लान्ड है या अनप्रेडिक्टेड है, हमें डिफिकल्ट लग जाता है कभी कभी, है ना, टू कोप विद दिस। सो इट विल बी मोर प्रोन टू द सिम्टम्स, ये सिम्टम्स में आ जाएगा। ये फर्स्ट तो हमने बात किया, अब सेकंड सिम्टम देखें, डेली हैसल्स, लाइक जो हमारे एवरीडे लाइफ, जैसे अगर एनवायरमेंटल बात करें तो नॉइजी सराउंडिंग्स, क्वारलसम नेबर्स, मतलब हर टाइम इधर ही झगड़ा लो, जैसे कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं ना जो बहुत पोक कर देते हैं,
हमें गुस्सा मतलब ऐसे गुस्सा करते थे तुम्हारे ऊपर, लाइक क्वारलसम, है ना? ऐसे इरिटेट करते थे कि तुम्हारे घर में ये नहीं मतलब उनको कमियां निकालनी होती, दे जस्ट हाँ कमियां फ्लॉज निकालने थे वैसे. So electricity, water shortage, traffic jams, and so on. The most stress people report as a result of daily hassles. The poorer is the psychological. अब मान लो ये मतलब ये डेली हैसल्स डेली लाइफ में जो होते रहते मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो बहुत इरिटेटिंग एंड स्ट्रेस भी हो जाता है कि यार बार बार ऐसे करें, क्या होगा ये सब वो सब, है ना? सो नॉइजी सराउंडिंग, इन्वायरमेंटल, ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो बहुत, जैसे मैंने रोड एक्सीडेंट की बात की, ट्रेन, फायर, है ना, रॉबरी, अर्थक्वेक, सुनामी, एक्सट्रीम मतलब, है ना, अफेक्ट हो जाता है. ट्रॉमा, ट्रॉमा से ट्रॉमेटिक, द इफेक्ट ऑफ दीज इवेंट्स में अगर आफ्टर सम लैप्स ऑफ टाइम एंड समटाइम्स पर्सिस्ट एज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. अब ये सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी हो जाएगा, फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स एंड इंट्रूसिव थॉट्स. Some severe trauma can strain relationships. अब अगर इतना तो कुछ रिलेशनशिप भी स्ट्रेन हो मतलब ऐसे ना डर लगता है हमें, स्ट्रेन हो जाता है. सो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैस मॉडल पढ़ेंगे. आज हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए. सोर्सेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता ही दूंगा. आज हमने सिम्टम्स एंड सोर्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया एंड हम लोग नेक्स्ट में थर्ड सोर्सेस पढ़ लेंगे एंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेंगे. ठीक है, तो आप भी के लिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. मैं धीरे धीरे करवाऊंगा. आई थिंक मैं लाइव आपको करवा दूंगा फोर्थ, मतलब हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एंड अभी के लिए इतना ही करते हैं. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. I hope you guys like it. Then please do subscribe to my channel and I'll see you soon.